कैंची धाम में भंडारा चल रहा था। एक भक्त इस भंडारे में सेवा कर रहे थे। उन भक्त को भंडारे में भंडार के प्रबंधक का कार्य दिया गया था, जिसकी देख रेख वो कर रहे थे। यह भंडार वह भंडार था जिसमें प्रसाद बनने के बाद लाकर इकट्ठा किया जा रहा था और फिर यहाँ से भक्तों को परोसने के लिए प्रसाद आगे जाता था। जब यह भंडारा अनवरत रूप से चलते हुए 10वें दिन पहुँचा तो वहाँ मालपुए लगभग समाप्त हो गए। अब सेवादारों ने आने वाले भक्तों को चपाती और दाल परोसना शुरू कर दिया। भक्तों के मांगने पर भी सेवादार मालपुए नहीं परोस पा रहे थे। इसके कुछ समय बाद पास के गांव से लगभग 60-70 भक्त महिलाएं आ गईं। उन महिलाओं को मालपुए खाने की इच्छा थी। महाराज जी ने सेवादारों से भक्त महिलाओं को मालपुए परोसने के लिए कहा। इस पर वहां उपस्थित उन भक्त प्रबंधक महोदय ने महाराज जी से मालपुए खत्म होने की बात कही। इतना सुनते ही महाराज जी ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। महाराज जी क्रोध में बोले, तुम चोर हो, यहाँ ढेर सारे मालपुए थे, तुमने उन्हें चुरा लिया है। इससे चाबियाँ ले लो, हम इसे आगे से मंदिर में नहीं रखना चाहते। इसके पास भंडार गृह की चाबियाँ भी नहीं रहने चाहिए, इसने मालपुए कहीं छिपा दिए हैं। महाराज जी ने एक दूसरे भक्त को भंडार गृह के निरीक्षण के लिए भेजा। जब वह भक्त भंडार गृह का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक बोरा भर के मालपुए किनारे रखे हुए हैं। सभी भक्तों ने भरपेट मालपुए खाए। बाद में महाराज जी उस दोषी ठहराए गए भक्त को अत्यधिक प्यार और दुलार दिया। ऐसी लीला महाराज जी ने इसलिए दिखलाई ताकि वहाँ उपस्थित अन्य भक्त यह न जान पाएँ कि महाराज जी ने वे मालपुए अपनी लीला से उत्पन्न किए थे। महाराज जी की ऐसी ही एक दूसरी लीला दादा श्री सुधीर मुखर्जी जी के घर प्रयागराज की है, जिसमें महाराज जी ने एक भक्त गिरीश से कहा कि कल चित्रकूट की यात्रा के लिए लल्लू दादा और उनके साथ के लोग सुबह सुबह आ रहे हैं। तुम उनके नाश्ते के लिए रात में ही जलेबियाँ लाकर रख देना। लेकिन गिरीश जी को जब जलेबी की याद आई तब बहुत रात हो चुकी थी और उस समय दुकानें बंद हो गई थी। भक्त गिरीश ने सोचा सुबह तड़के ही जलेबियाँ लाकर रख दूंगा। अगले दिन भक्तगण दादा के घर बहुत सुबह सुबह ही पहुंच गए। भक्तों के आने पर महाराज जी ने भक्त गिरीश से पूछा कि क्या वे जलेबियाँ लाए। इस पर गिरीश जी ने महाराज जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहा। महाराज जी कुछ भी सुनने से पहले गिरीश जी पर बहुत ही नाराज़ हो गए। थोड़ी देर बाद जब महाराज जी शांत हुए तो भक्त गिरीश को अपने पास बुलाकर चुपचाप कहा, वहाँ तख्त के नीचे देखो। भक्त गिरीश जी ने देखा कि तख्त के नीचे गरम गरम जलेबियाँ बांध कर रखी हुई हैं। फिर क्या था, सभी भक्तों ने छक कर गरम गरम जलेबियाँ खाईं। इसके बाद चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। महाराज जी जब भी इस प्रकार की लीला दिखाते तो अपनी इस लीला के लिए अपने किसी विशेष भक्त को कोप भाजन का शिकार बनाते। बाद में लीला समाप्त होने पर उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्यार और दुलार मिलता। मिलते हैं अगले अंक में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय श्री राम, जय महाराज।